भाव सहित वंदे जो कोई, ताको नरक पशु गति ना होई। खाली 27 किलोमीटर का रास्ता पार नहीं करना, बल्कि भाव सहित उस भूमि की परिक्रमा है। भाव सहित उन टोपों के दर्शन हैं जो प्रतीक है 24 तीर्थंकरों की। उन टोपों के दर्शन कर आदमी अपने आप को आनंदित महसूस करता है, अंदर से एक परम शांति का अनुभव करता है और कहीं रोमांचित होता है कि आज मैं भी उस माटी के दर्शन कर रहा हूं जहां से अनंतानंत व्यक्ति सिद्ध होंगे और हुए हैं, आगे होते रहेंगे। कि तीर्थराज समेत शिखर की वंदना करने 100 नहीं, 200 नहीं, 1100 व्यक्ति जाना चाहते हैं और ये उस पर्वतराज का ही परिणाम है। आप सभी से इतना कहना चाहेंगे कि जो समय जिस चीज के लिए आयोजन समिति ने निर्धारित किया, आप उस समय वही कार्य करें तो ज्यादा उचित होगा। जैसे कि 11 तारीख को आपके विधान की व्यवस्था है और 12 तारीख को दर्शनों की व्यवस्था है। सभी लोग पहाड़ की पवित्रता को बनाए रखें, स्वच्छता को बनाए रखें। इसलिए जो भी आपकी खाली थैली हो, चाहे सामग्री की हो, चाहे भोजन की हो, अन्य कोई भी हो, उसको पर्वत पे फेंक कर नहीं आए, उसको अपने साथ नीचे लेकर आए और कचरे के डब्बे में डालें ताकि हमारा पहाड़ स्वच्छ रह सके। सभी की यात्रा मंगलमय हो, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आशीर्वाद है। सभी को बहुत 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 आशीर्वाद। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर स्वामी की, आदिनाथ भगवान की, तीर्थराज समेत शिखर जी की। और इस तरह अपनी प्रेरणा व दिव्य स्वप्न को हम सबके मन मस्तिष्क पर अंकित कर दिया गुरुवर ने। कार्यक्रम के अंत में सभी यात्रियों को विभिन्न काउंटरों से किट प्रदान किए गए। इतिहास में संभवतः पहली बार इतने विशाल रूप में श्री समेत शिखर जी की यात्रा हो रही होगी, जिसमें आने जाने, ठहरने, खाने पीने, पूजन विधान आदि सभी की निःशुल्क व्यवस्था कराई जा रही है। फिर आ ही गया 7 फरवरी का वह दिन। आयोजन समिति के 40 सदस्यों को पर्वतराज पर 1500 व्यक्तियों की तैयारियों के लिए दिल्ली से पारसनाथ जाना हुआ। सभी का जोश, उमंग, उत्साह देखते ही बनता था। सभी का तिलक करके भावभीनी रवानगी और सभी के चेहरों पर गजब की खुशी। गुरुवर के जयकारों के बीच दिल्ली से रवानगी और मन ही मन पर्वतराज के दर्शनों की अभिलाषा अब जोर पकड़ रही थी। रतन रतन अमोल इसे पानी में मत डालो, इसे पानी में मत डालो। तीर्थ कर लो पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गा लो। तीर्थ कर लो पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गा लो। चलो समेत शिखर चालो, चलो समेत शिखर चालो। तीर्थ कर लो पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गा लो। तीर्थ कर लो
शिखर चालो, चलो संवेद शिखर चालो। 9 फरवरी रात्रि, आखिर वह दिन आ ही गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आज अपनी भीड़ में कुछ अलग ही नज़ारा देख रहा था। यात्री तो यहाँ रोज हजारों आते हैं और उनको विदा करने भी कई आते हैं, पर आज तो अलग ही बात थी। लगता दिन था पर रात थी। आज वातावरण में खुशी की सुगंध महक रही थी। भाग दौड़, अपाधापी ठहर सी गई थी। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर तो गजब की रौनक थी। सभी का चंदन तिलक भीतर की शांति के लिए। प्लेटफॉर्म की सीढ़ियां उतरते ही एक अलग प्रकार की चार्जिंग मानो स्वतः हो रही थी। सर्वत्र पूजित पर्वत संवेद गिरि नमोस्तुते। चलो शिखर जी के शिखरों पर पूजा भाव रचाएंगे, धर्म ध्वजा लहराएंगे, धर्म ध्वजा लहराएंगे। चलो शिखर जी के शिखरों पर पूजा भाव रचाएंगे, धर्म ध्वजा लहराएंगे, धर्म ध्वजा लहराएंगे। मोक्ष मार्ग पर चल बैंड बाजू से स्टेशन तो क्या, आकाश भी गुंजायमान हो गया था। और फिर आ ही गई पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। आज तो यह भी दुल्हन की तरह सजी थी। जैसे ही प्लेटफॉर्म पर यह धीरे धीरे आई, मानो मंडप में कोई दुल्हन हाथ में हार लिए आगे बढ़ रही हो। आज स्टेशन भी जैसे इस बारात को अपने पास पाकर धन्य मान रहा था। फूल मालाओं और गुब्बारों से सजी यह ट्रेन आज नई नवेली दुल्हन की तरह स्वयं में फूली नहीं समा रही थी। आज संभवतः पहली बार 1500 यात्रियों को एक साथ एक धागे में पिरोकर पर्वतराज के दर्शन कराने के लिए ले जाते हुए शायद इसको भी गर्व महसूस हो रहा था। वंदे जिनधरं, वंदे गुरुवरं, जैनं जयतु शासनं। वन्दे जिनवरं, वन्दे जिनधरं, वन्दे गुरुवरं, जैनं जयतु शासनं। जैन बंधुओं, धर्म प्रेमियों, जैन बंधुओं, धर्म प्रेमियों, धर्म की दशा पे ध्यान दो। और धीरे धीरे सरक पड़ी दुल्हन बनी रेल।
और सीटों पर बैठे यात्रियों के चेहरों पर खुशी की रौनक देखते ही बनती थी। वैसे ये रोज बाराती बनते होंगे, जरूर जाते होंगे, पर आज तो जैसे नेमी की बारात के बाराती बनने की कहानी दिखने लगी थी। हर कोई आत्मविभोर था। अब तो उस तीर्थराज के दर्शन कर ही लेंगे जहां जाकर नरक और तिर्यंच गति का बंधन स्वतः मुक्त हो जाता है। हर मन गुनगुना रहा था और भीतर ही भीतर भक्ति सबके अंदर अब हिलोरे ले रही थी। इस यात्रा में गुड़िया भी हमारे साथ थी, जो अपने ही सुरों के साथ यात्रा कर रही थी। कब रात बीती, सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, यात्रा में गाने बजाते, गुनगुनाते, गुरुवर को याद करते, सब कुछ एक यादगार इतिहास के रूप में मस्तिष्क के पटल पर अंकित होता जा रहा था। और जैसे जैसे रात की कालीमा ने अपनी अंगड़ाई लेनी शुरू की, नीला गगन उसकी ओट में सिमटता चला गया और यह क्या अपना पारसनाथ आ गया। यहाँ पर तो जैसे बारातियों के स्वागत का अलग ही नज़ारा था। जैसे राजुल के परिजनों ने नेमी बारातियों के स्वागत की तैयारी की हो। बैंड बाजों व तिलक के साथ हर यात्री का मुस्कान के साथ स्वागत। जहाँ से पार हो गए, एक नहीं 20 अवतार हो गए। कोटि कोटि मुनि जहाँ से पार हो गए, एक नहीं 20 अवतार हो गए। पुण्य योग से गुरु प्रमाण मिल गए, देखो एक पंथ दो काज हो गए। कोटि कोटि मुनि जहाँ से पार हो गए, एक नहीं 20 अवतार हो गए। और फिर शुरू हुई एक ऐतिहासिक धर्म यात्रा। पारसनाथ स्टेशन से पर्वतराज की तलहटी तक पहुंचने की जोश दूना हो गया था। मन ही मन गीत गुंजायमान हो रहे थे। शिखर जी के शिखर पे पार्श्वनाथ हैं, 24 तोपों के चरण चिन्ह साथ हैं। सिद्ध भूमि की रक्षा सबके हाथ है, ऋषि मुनियों की साधना के साथ है। अनंत आनंद सिद्ध निर्विकार हो गए। चंद्र प्रभु पार्श्व आधार हो गए। कोटि कोटि मुनि जहाँ से पार हो गए, एक नहीं 20 अवतार हो गए। आज तो रात भी ठहर सी गई थी।
पवन भी साएं साएं करना भूल गई थी। गहरी रात में ही पक्षी जैसे स्वागत के लिए उठ चुके थे। रात में ही दिन की रौनक निखर आई थी। चांद की चांदनी सूरज की किरणों की भांति दीदीप्यान सी हो गई थी। स्टेशन जगमग कर रहा था। पुण्य योग से गुरु प्रमाण मिल गए, देखो एक पंथ दो काज हो गए। कोटि कोटि मुनि जहाँ से पार हो गए, एक नहीं 20 अवतार हो गए। प्लेटफॉर्म से बाहर इंतजार करती बसों कारों में एक एक करके लगभग 1500 यात्री इस सलीके से चढ़ते शायद स्टेशन ने पहले कभी देखे ना होंगे। यहाँ इतने यात्री जरूर आते रहे हैं कई बार, पर इस तरह का गजब का उत्साह, स्वागत, उमंग, खुशी, जोश उसने शायद पहले कभी ना देखा होगा। बसों कारों में यात्री इतनी सहजता से बैठे, न जल्दबाजी, न आपाधापी, न पहले मैं, यहाँ तो पहले आप और चंद मिनटों में रवानगी शुरू हो गई। तेरापंथी कोठी भी आज सज धज कर सबका स्वागत करने को बेकरार थी। भगवान के दर पर आज भक्तों का एक बड़ा कारवां दिल्ली को एक करता हुआ एक की प्रेरणा से पूरी उमंग के साथ यात्रा करने को आया था। आपकी वेदिका से श्री समेत से विदा ने दो समेत से उदान अगला भगवान की प्रतिमा जी ले जा रहे हैं प्रतिमा जी ले जा रहे हैं। इसमें जो भी दुनिया हो हमें क्षमा करें और आप भी हमारे इस अनुष्ठान में सम्मिलित होकर हमारे इस अनुष्ठान को विशाल प्रांगण भी श्री सम्मेश शिखर जी विधान के लिए छोटा पड़ने लगा। इस विधान में हम सभी नहीं, अन्य क्षेत्रों से आए यात्री भी सम्मिलित हुए और तेरापंथी कोठी की समिति के शब्दों में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का विधान की उपस्थिति उन्होंने पहली बार देखी। नमो वज्रायाणं नमो लोये सहसाहुनं चत्तारि मंगलं हरिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलं केवली पन्नतो धम्मो मंगलं चत्तारि लोगुत्तमा हरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं प्रवज्जामि हरिहंते
प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साधु शरणं प्रवक्ष्यामि केवले पण्डितं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि ॐ ह्रीं अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु स्वाहा ॐ नमो रते भगवते प्रक्षिणाशेषदोषकल्मषाय दिव्यतेजो मूर्ते नमः श्री शान्तिनाथाय शान्तिकराय सर्वविघ्नप्रणाशनाय सर्वरोगप्रमृत्युविनाशनाय सर्वपरक्तचित्रोपद्रवविनाशनाय सर्वक्षामणामरविनाशनाय सर्वविघ्नविनाशनाय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां अशा उषः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु संपूजकारा प्रतिपालकारा यतीन्द्रसामान्य तपोधना बोले देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिने